So hello everyone, this is Namrata. Welcome to my YouTube channel BioCore. In my previous video, we have studied about the mechanism of digestion or digestion in human, digestion in ruminants. In this video, we will going to start our new topic which is enzymatic action in digestion. Means digestion में enzymes किस तरह से काम करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं पूरे डाइजेशन में किस तरह से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो डाइजेशन का इनिशियल स्टेप है इंजेशन हम कहाँ से करते हैं, बकल कैविटी से। आफ्टर मैस्टिकेशन बकल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रेट होता है वहां पे सबसे इनिशियल और फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का। तो इन बकल कैविटी यू कैन से इन बकल कैविटी फर्स्ट डाइजेशन हमारा कहाँ पे हो रहा है, बकल कैविटी में हो रहा है। क्या तोड़ रहा है वो, सबसे पहले ब्रेक डाउन कर रहा है किस चीज को, स्टार्च को, जो कि एक क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसको वो ब्रेक डाउन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं, सपोज ये जो स्टार्च में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स की जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग होते हैं। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं एंजाइम्स की जरूरत होती है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, आगे जो रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मीन्स फॉरवर्ड करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्च सबसे पहले बकल कैविटी में हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सीक्रेट करता है। उससे कुछ, क्योंकि ग्लैंड है तो ग्लैंड का काम है वो एंजाइम सीक्रेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम सीक्रेट होगा जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज जो कि ब्रेक डाउन करेगा इस कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म को, स्टार्च को, किसमें, माल्टोज में। अब ये माल्टोज क्या है, सिंपल फॉर्म। धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे फूड का डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रेक डाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फूड फॉर्म में इनिशियली टूटना, ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बकल कैविटी, जहाँ पे स्टार्च सैलिवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में, मीन्स ये क्या है, हमारा एंजाइम है। ये एंजाइम के प्रेजेंस में स्टार्च टूट करके ब्रेक डाउन होकर के क्या बनता है, माल्टोज बनता है। आफ्टर दैट जब फूड पास करता है ऑसोफेगस से, ऑसोफेगस तो एक पैसेज है, वहां से पास करते हुए फूड सेकेंड स्टेप में जो ब्रेक डाउन होता है, सेकेंड स्टेप में जो डाइजेशन होता है वो होता है स्टमक में। तो स्टमक में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ओके, तो यहाँ पे पेप्सिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि पेप्सिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है और इसको एक्टिवेट किसने किया, HCl ने किया। मीन्स जब HCl का सिक्रेशन होता है, आफ्टर दैट ये जो पेप्सिन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है हमारे स्टमक के वॉल में। ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक के वॉल में पहले से ही ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनका काम है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, पेप्सिन वगैरह का काम होता है रिटर्न ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। अब क्या है, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स हमारे स्टमक सेल में या फिर जो भी हमारे बॉडी के सेल्स है वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो जहां पे ऑलरेडी प्रोटीन प्रेजेंट है, मे बी ऐसा भी चांसेस है कि ये पेप्सिन उस प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर वो हमेशा ही एक्टिव है, मीन्स अगर फूड हमारे स्टमक तक नहीं आ रहा है उस टाइम पे, तो हो सकता है ऐसा कि वो जो स्टमक के जो सेल्स है उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको भी वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर दे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दे। तो इसीलिए ये सारे जो भी एंजाइम्स हैं वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे HCl का सिक्रेशन शुरू होता है, HCl जैसे स्टार्ट होता है सिक्रेट करना, वैसे ये पेप्सिन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पेप्सिन किस फॉर्म में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिन की। तो पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजेन, ओके, विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म, राइट। नाउ HCl एंजाइम इस पे एक्ट करके, इस पेप्सिनोजेन पे एक्ट करके इसे क्या कर देता है, पेप्सिन बना देता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। ओके, दिस इज एक्टिव फॉर्म पेप्सिन और ये क्या है, पेप्सिन।
पैप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है। HCl ने इसको क्या किया, इस पे एक्ट करके, जैसे उसने स्टमक की मीडियम को एसिडिक किया, स्टमक की मीडियम एसिडिक होने के साथ साथ ये पैप्सिनोजेन एंजाइम्स भी एक्टिव हो जाता है अपने पैप्सिन स्टेट में, राइट। अब पैप्सिन का काम हम लोग जानते हैं कि पैप्सिन का फंक्शन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ओके। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है, राइट, जो प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे डाइट में, अब पेप्सिन एक्ट करके उसके ऊपर, पेप्सिन एक्ट करके क्या कर देगा, प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटियोजेस में, ओके, प्रोटियोजेस या फिर पेप्टोन्स, पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में, राइट। ये सब क्या है, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स है, मींस फर्दर प्रोटीन जो है वो टूट रहा है इस फॉर्म में, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स या डाइपेप्टाइड्स में, ओके। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं म्यूकस। म्यूकस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, वो प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्शन स्टमक के वॉल को, ताकि जो HCl का सिक्रेशन एक्सेस हो रहा है, एसिडिक मीडियम कहीं वो क्या, अगर स्टमक के वॉल को डैमेज ना करते, उससे वो प्रिवेंट करने का काम करता है म्यूकस, ओके। और HCl का एक और काम क्या होता है, फूड को डिसइंफेक्ट करना, राइट। तब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और चीज क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं। तो मिल्क का कंजम्पशन करते हैं तो यहाँ पे HCl का एक और काम क्या होता है, HCl का एक और काम होता है, मिल्क का कंजम्पशन करते हैं तो वहां पे भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। तो प्रोरेनिन के फॉर्म में पहले से इनएक्टिव फॉर्म में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको कि अगेन HCl यहाँ पे एक्ट करके क्या कर देता है, फिर से उसको एक्टिव बना देता है। किस फॉर्म में, यहाँ पे प्रोरेनिन है और प्रोरेनिन से ये बन जाता है रेनिन, ओके, जो कि फिर से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ये रेनिन फर्दर फिर से क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। किस फॉर्म में, यहाँ पे होता है कैसीन, कैसीन, ओके। अब ये कैसीन बन जाता है पारा कैसीन में, ओके। और ये पारा कैसीन पे एक्ट करता है कौन, रेनिन। यहाँ पे जिस एंजाइम ने एक्ट किया, कैसीन से बन गया ये पारा कैसीन, जो कि फर्दर ये क्या है, एक प्रोटीन का डेरिवेटिव है। मींस इनफैक्ट में प्रोटीन का जो डिवीजन है, मींस प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो यही तक होता है, ओके। ये भी एक क्या है, प्रोटीन है। गॉट इट। नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे फिर से फर्दर डाइजेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं स्टमक के बाद, स्टमक, ये हमारा स्टमक था, ये स्टमक है, स्टमक के बाद यहाँ से ये हमारा लीवर है, ओके, ये हमारा लीवर है, राइट। और ये हमारा क्या है, पैनक्रियाज है, ओके। अब लीवर से, यहाँ से बाइल जूस सिक्रेट हुआ गॉल ब्लैडर में, जो ऑलरेडी स्टोर होता है, बाइल जूस सिक्रेट हुआ हेपेटिक डक्ट के थ्रू, और यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस आया कहाँ पे, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट पे, ओके। ये है इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट, जहाँ पे ये हेपेटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस तीनों ही आकर के क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस में हम देखते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में भी फर्दर डिवीजन होता है, फर्दर, क्योंकि यहाँ पे भी एंजाइम्स है तो ये भी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। पैनक्रियाटिक जूस में हम देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या सीक्रेट होता है। तो पहले हम देखते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन यू कैन से, राइट। तो ये ट्रिप्सिन फर्दर डिवाइड होकर के बन जाते हैं, ये फर्दर डिवाइड होकर के तोड़ता है प्रोटीन को, जो कि डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में होता है। हमने ऑलरेडी देखा था कि स्टमक में पेप्सिन ने क्या किया था, तोड़ करके प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बनाया था। तो वही पेप्टाइड यहाँ पे ट्रिप्सिन पेप्टाइड फर्दर तोड़ करके क्या बना देगा, ट्रिप्सिन फर्दर तोड़ करके बना देगा डाइपेप्टाइड, ओके। यहाँ पे बन जाएगा डाइपेप्टाइड ट्रिप्सिन से, क्योंकि ट्रिप्सिन किस चीज को तोड़ रहा है, प्रोटीन को। डाइपेप्टाइड किसका डेरिवेटिव है, प्रोटीन का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं लाइपेज। लाइपेज फर्दर ब्रेक डाउन करता है किस चीज का, एमल्सिफाइड फैट्स का। क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे लीवर में जो कि बाइल जूस सीक्रेट हो रहा था, यहाँ पे लीवर का एक और रोल क्या था कि ये फैट को इमल्सिफाई कर रहा था। फैट को इमल्सिफाई करने का क्या मतलब हुआ, फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहा था। मीन्स हम देखते हैं, जैसे सपोज मान लो कि जो भी ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, अगर आप किसी वाटर में रखोगे तो वाटर पे वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऐसे ऐसे फ्लोट करते हैं, वो पूरी तरह से घुलते नहीं, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि
ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, वहां पे टूट नहीं पाते हैं। अब उसको तोड़ने के लिए हम लोग अलग से डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं। अगर हम अलग से डिटर्जेंट डालेंगे तो फिर वहां पे मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इस फॉर्म में, जो कि पोलर और नॉन पोलर होता है, इस तरह का मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे ये अल्कलाइन नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे किस चीज का सिक्रेशन होता है लिवर में, बाइल जूस का, जो कि सॉल्टी नेचर का है। अब वो क्या करता है, फैट को तोड़ना शुरू करता है। सपोज मान लो फैट का जो मॉलिक्यूल का साइज है कुछ इस तरह का है, फिर वो टूट करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इस तरह से टूट जाता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट्स। तो यहाँ पे लाइपेज फर्दर, यहाँ से जो फैट आया था वो किस तरह का था, इमल्सिफाइड फैट था। तो लाइपेज फर्दर इसको ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। ओके, और थर्ड है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का। हमने देखा था बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में था, माल्टोज के फॉर्म में था। तो ये फर्दर डिवाइड करता है माल्टोज को। ओके, तो ये जो कुछ भी डाइजेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, पैनक्रियाज में हुआ, पैनक्रियाटिक जूस में हुआ। और हमारा जो लास्ट डाइजेशन है, मीन्स जो फाइनल डाइजेशन है, वो कहाँ होता है, फाइनल डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन फाइनली कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखेंगे कि वो जो लास्ट का डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन मींस कार्बोहाइड्रेट is break down into glucose. Okay, protein is break down, प्रोटीन का सबसे स्मॉलर फॉर्म कौन है, प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड. ओके, एंड फैट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल. ओके, तो ये है हमारा फाइनल डाइजेशन. जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने डाइजेस्ट किया, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स में डिवाइड हो जाते हैं. ओके, न्यूक्लियोसाइड हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड. ओके, और विटामिन्स मिनरल्स भी फर्दर क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं. और फाइनल जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. तो ये पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस था, ये पूरा होल प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. हम लोग फिजिकल प्रोसेस भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस, ये हो गया. फर्दर बायोकेमिकल प्रोसेस, क्या क्या एंजाइम्स एक्ट करते हैं पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में, वो हमने इस कंप्लीट वीडियो में पढ़ लिया. अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. लाइफ प्रोसेस का एक अदर पार्ट है रेस्पिरेशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.